वीएस इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुलफाम अली। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बड़ी खबर हरिद्वार उत्तराखंड से। सुमन नगर वीएस इंडिया न्यूज के मंडल कार्यालय पहुंचे स्वामी कैलासानंद महाराज ने प्रदीप चौधरी से मुलाकात की। जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ज्वालापुर विधायक के प्रतिनिधि के साथ ही वीएस इंडिया न्यूज के मंडल प्रभारी भी है प्रदीप चौधरी। आपको बताते चले, सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर दक्षिण काली मंदिर के कैलासानंद ब्रह्मचारी महाराज आज खुद प्रदीप चौधरी के प्रतिष्ठान टीरी विस्थापित कॉलोनी सुमन नगर ग्रीन वैली व वीएस इंडिया न्यूज मंडल कार्यालय पर प्रदीप चौधरी को आशीर्वाद देने पहुंच गए। सुमन नगर के कैलासानंद ब्रह्मचारी महाराज को देखकर हर कोई अचंभे में रह गया। गौरतलब है कि जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के माध्यम से मानव सेवा में लगे प्रदीप चौधरी कई बीघा भूमि संत शिरोमणि रविदास पीठ के लिए दान कर चुके हैं। हालांकि वहीं दूसरी ओर पुरनपुर सालापुर के पास रामजोड़ा की भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रदीप जी ने अभियान चलाया हुआ है। यही नहीं, बीते दिनों प्रदीप चौधरी ने अपने सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए 2 गरीब कन्याओं के विवाह के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। इसके साथ साथ प्रदीप चौधरी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पढ़ाई में मदद के तौर पर उनकी आर्थिक रूप से मदद भी करते रहते हैं। इसी कड़ी में कैलासानंद ब्रह्मचारी महाराज ने आज सुमन नगर पहुंचकर प्रदीप चौधरी को उनकी सेवा कार्यों के लिए बधाई देते हुए अपना आशीर्वाद दिया। जिस दौरान प्रदीप चौधरी ने कैलासानंद ब्रह्मचारी महाराज के सामने सुमन नगर के आसपास की जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों का मामला उठाते हुए बताया, जिस पर कैलासानंद ब्रह्मचारी महाराज ने आश्वासन देते हुए कहा कि ऐसे कब्जों के संबंध में सरकार से विजिलेंस जांच कराए जाने को कहा जाएगा। जिस प्रकार ग्रीन वैली कार्यालय पर अचानक कैलासानंद ब्रह्मचारी महाराज पहुंचे तो वहां मौजूद प्रत्येक कर्मचारी और आसपास के लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कैलासानंद महाराज उनके बीच में है। इसी दौरान जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रदीप चौधरी सहित उनके संस्थान से जुड़े कर्मचारियों ने उनका फूलों से स्वागत किया। वैसे भी हर समय ये कहीं न कहीं गरीबों के हित में, गरीबों की सेवा में लगा रहता है। वो मुझे लगा कि निसंदेह इसको आशीष मिलना चाहिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए। और एक यहाँ इसने प्लॉट का काम भी शुरू किया था, तो मैं उसकी भूमि पूजन भी, वैसे कई प्लॉटिंग कर चुका है इसने, पर एक भूमि पूजन में भी मैं आया था। तो हमें लगता है कि ऐसे जो देश के और समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज सेवा में रहने वाले लोग हैं, इनको आशीष मिलना चाहिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए। और ये गांव है, क्योंकि इस गांव से हमारा बहुत प्रेम है, गांव के सभी लोग मुझे बहुत मानते हैं। तो मैं आज यहाँ आया और मुझे अच्छा लगा और मैं आशीर्वाद देता हूँ प्रदीप चौधरी जी को कि निरंतर ये आगे बढ़ें और इनकी ख्याति, इनका यश निरंतर आगे बढ़ता रहे। मेरी माँ काली का, मेरे महादेव का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होता रहे। गुरुजी, जैसे कि रामजोड़ा भूमि पर अतिक्रमण से अभी घिरी हुई है, उसको मुक्त कराने में क्या प्रयास रहेगा? निसंदेह हम डीएम साहब से और जो भी इससे संबंधित लोग हैं उनसे बात करूंगा कि भाई कहीं भी अगर ऐसा कोई अतिक्रमण है तो उसे हटना चाहिए। और निजी भूमि हो या सरकारी भूमि हो या ग्राम समाज की भूमि हो, तो उस पर किसी का अतिक्रमण व्यक्तिगत व्यक्ति का ना हो। गुरु कैलासानंद जी महादेश्वर द्वारा ये राम जोड़े का, पूरनपुर का और सुमन नगर का मामला देखा गया है। जमीन जमीन जो यहाँ धांधलेबाजी कर रखी है, वो उन सब पे महाराज जी ने निगाह डाल ली और आश्वस्त किया कि इसमें आके मिलजुल के हमारा सहयोग करेंगे। किस तरह की योजना है भूमि को कब्जा मुक्त करने की, आगे की योजना होगी? इसमें गुरुजी द्वारा विचार विमर्श कर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इसकी जाँच हम विजिलेंस से कराएंगे, विजिलेंस से करा रहे ताकि इसकी निष्पक्ष जाँच हो सके। क्योंकि स्टेट लेवल पर जांच करानी तो ये है कि इनकी मिली भगत है तो नहीं हो पाएगी। तो विजिलेंस से ये है कि सबके सबूत मतलब आएंगे तो सबके सामने कौन कब्जा रखा है, किसने क्या कर रखा है। तो सारे जैसे दस्तावेज नहीं देते, रिकॉर्ड नहीं देते, तो विजिलेंस है, विजिलेंस अपना आप लेगी। चौधरी साहब, ये कौन लोग हैं जिन लोगों ने भूमि कब्जा रखी है? ये सुमन नगर में तो अधिकतर ये जो कब्जा रखी है वो एबी बिल्डर है, विकास है कि इस समय तय की प्रॉपर्टी के नाम से बदल के नाम काम कर रहा है। इन्हें चुक्की भी कब्जाई थी। और पूरनपुर में आपका कुछ डीलर हैं, बाबूराम वगैरह, जो पटवारी वीरेंद्र है आपका चकबंदी का, उसने ये मिलकर लगभग पूरनपुर, सालापुर, आपका दातोपुर, गोविंदपुर, सलेमपुर, इमली खेड़ा, दौलतपुर,
ये लगभग हजारों बीघे जमीन की उसने ग्राम समाज की जमीन बेचकर खा चुका उसे। अच्छा, प्रशासन ने अब तक कोई इस मामले में कोई कार्रवाई की है? लगभग प्रशासन में मिली भगत होने के कारण अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल एप्लीकेशन की हमने सबूत दिया, एविडेंस होगी उनकी, लेकिन उनकी जांच जो है वो अभी तक नहीं हो पाई। रामजोड़ा जो जहाँ पे गुरु रविदास जी ने सत्संग करा था, वो 2 एकड़ का था 12 बीघे का, वो भी वर्तमान में ही 1 साल में ही चकबंदी पटवारी वीरेंद्र द्वारा शुरू में 12 बीघे से 8 बीघे कर दिया गया, फिर 8 बीघे से अब 4 बीघे कर दिया गया, और जिसकी सारे सबूत देने के बाद भी एचएम महोदय द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। शासन प्रशासन द्वारा चौधरी साहब कोई भी आश्वासन नहीं मिला आपको? अभी तो अब इसमें हम माननीय डीएम साहब के द्वारा कार्रवाई करवाएंगे। डीएम साहब ने आश्वस्त किया है हमें कार्रवाई करने के लिए। और जो घोटाले संबंधी जांच है वो भी द्वारा